कृपया एक और उदाहरण से मुझे बताएँ। मैं कह सकते हैं कि जो एक बहुत ही खतरनाक एक पहलू है जीवन का, वो ये है कि जब आपके पास एक दर्शन होता है, तभी आपके पास एक भटकाव भी होता है। ओह! ये कितना सत्य है। शैतान आपसे डरा हुआ है। जब आप अपने लक्ष्य का सामना कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपके सामने भटकाव को रखता है, ताकि आप अपने जिस रास्ते पर आप जा रहे होते हैं, उस रास्ते से आप भटक जाएँ। इफिसियों की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है ते हैं और वो कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले। और उसके बाद वो 11 पद में भी कहता है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के पास एक लक्ष्य है, वो सबके लिए है और वो क्या करता है, वो हम सब के सामने उस जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही उसने हमारे लिए लक्ष्य को तय कर दिया था। यहाँ पर आप लिख रहे हैं ना कि उत्पत्ति से पहले, तो पहले यहाँ पर पहले शब्द आ रहा है। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? अंत। और परमेश्वर ने हमारे सामने अंत को पहले ही रख दिया है हमारे जीवन में। उसने कहा कि वो हमें पहले से ही बता चुका है कि हमारा अंत क्या है। लेकिन हमारे अंत और जो हमारा लक्ष्य है और जहाँ पर हम इस समय हैं, हमारे इस समय से हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए परमेश्वर बहुत सारे प्लान को क्या करता है, हमारे सामने रखता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। और वो चाहता है कि हम क्या करें, हम उस प्लान को फॉलो करें। लेकिन हो सकता है हम उस प्लान को फॉलो ना कर रहे हों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी उस प्लान को आपसे नहीं बताता है। परमेश्वर कभी आपको विजन आपको बताएगा, दर्शन बताएगा, लेकिन कभी आपको प्लान नहीं बताएगा। और प्लान जो है वो एक कह सकते हैं कि वो एक दर्शन है जो आपके अंत का एक झलक दिखाई देती है उसमें। जहाँ पर इस समय आप हैं और अंत के लक्ष्य के बीच में जो सफ़र है, वो क्या है, वो आपकी डेस्टिनेशन को तय करता है। परमेश्वर आपसे एंड बताएगा, जैसे उसने यहोशू को उसका एंड या दर्शन उसका बताया कि वो थ्रोन पर बैठेगा या सिंहासन पर बैठेगा और अपने भाइयों को खिलाएगा। ये एक लक्ष्य है, ये एक अंत है। परमेश्वर आपको भी आपके अंत को बताता है। सभी को दर्शन और स्वप्न सभी को परमेश्वर देता है, लेकिन वो कभी भी आपको प्लान नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे प्लान बताएगा तो आप कहेंगे, लक्ष्य को आप भूल जाएंगे। आपको कहेंगे, नहीं, मैं ऐसे लक्ष्य को हासिल नहीं करना चाहता जिसमें इतना इतना दर्द है, इतना दुख है। क्योंकि प्लान जो है वो आपको प्रिपेयर करता है आपके लक्ष्य के लिए। तो इसीलिए आप वो अलग अलग जो है रास्ते से लेकर के आपको जाता है, आपको विकसित करने के लिए। जैसे यूसुफ को भी, अगर यूसुफ को पता होता कि उसको उस गड्ढे में और उस जेल में जाना पड़ेगा, तो वो हमेशा परमेश्वर से कहता कि मुझे ऐसे लक्ष्य को नहीं हासिल करना है। इसीलिए आपका प्लान जो है वो परमेश्वर के पास एक सीक्रेट है। और इस समय जहां पर भी आप हैं, हो सकता है आप वहां पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ये एक प्लान का हिस्सा है। अरे ना, ये सभी क्या है, उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपके कैरेक्टर पे काम कर रहा है, आपको डेवलप कर रहा है, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है ताकि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो इसीलिए आपको उसको क्या उसकी सराहना करनी चाहिए। आपकी गलतियों के बावजूद भी क्या है, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर। गलतियां भी अगर हमसे हो जाती है तो भी परमेश्वर क्या है, हम हो सकता है बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, उस एक प्रोसेस का हिस्सा है। और परमेश्वर के पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि वो भी इन सारी मिस्टेक्स के बावजूद वो आपको ग्रहण करता है और दोबारा से आपको तैयार करता है डेस्टिनी के लिए।